बच्चों अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल 23, 24, 25 एंड एक्सरसाइज 3.4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बट उससे स्टार्ट करने से पहले देखो, ये जो एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल्स है और ये जो एक्सरसाइज 3.4 है, ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इस पर बेस्ड है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तुम लोगों को, बट फिर भी इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम्पल नंबर 23 स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते। ये जो 3 एग्जाम्पल है 23, 24, 25 और ये जो हमारा एक्सरसाइज है 3.4, इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। उसके पीछे का रीजन है बिकॉज ये जो क्वेश्चन होंगे ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है। इसके एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। उसी वेल डिफाइंड स्टेप को आप फॉलो करो 1 by 1, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होते, बोर्ड एग्जाम में होते हैं। बोर्ड एग्जाम में या तो लॉन्ग टाइप में आते हैं या तो शॉर्ट टाइप में आते हैं। लॉन्ग टाइप में होगा तो एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि उसका इन्वर्स निकालो। और अगर शॉर्ट टाइप में होगा तो एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा, फिर उसका बोलेगा इन्वर्स निकालो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोर्ड में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन पे सिर्फ प्रैक्टिस है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे उसका वेल डिफाइंड स्टेप है, आप उसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार तुम लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल लो या एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोल लो, ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देयर आर 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 आर ड्यू टू रो एंड 3 आर ड्यू टू कॉलम। टोटल कितने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है? 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो के लिए एप्लीकेबल है और 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो टोटल कितने? 6 है। फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रो के लिए मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिखता हूं पहले। ये किसके लिए? पहले रो के लिए लिखता हूं और फिर सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा हमारे पास, कॉलम के लिए आएगा, ठीक है। सॉरी, तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है रो में और 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है कॉलम में। देखो, सबसे फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो रो के लिए वो क्या है? ऐसे मैंने लिखा RI और ऐसे लिखा RJ, ठीक है। सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉलम के लिए CI, ऐसे लिखा, I के जगह J ले लो बिकॉज जनरली हम कॉलम को J से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है समझो पहले। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ना, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि ith रो और jth रो को आपस में इंटरचेंज कर देना है। समझ में आ रही बात? ith रो और jth रो को क्या करना है? आपस में हमें इंटरचेंज कर देना है, इसका ये मतलब है। यहां पे अगर मैंने लिखा कि
CI, उसके बाद ये ऐसे डबल साइडेड इस टाइप का एरो बनाया है। इसका क्या मतलब है, ith कॉलम और jth कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब ये है कि ith कॉलम को उठा के jth कॉलम पे रख दो और jth कॉलम को उठा के ith कॉलम पे रख दो, और बाकी किसी भी कॉलम को हमें ये नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। उन सारे कॉलम्स को एज इट इज रहने देना है। सिर्फ ith कॉलम को उठाया, jth कॉलम पे रख दिया, jth कॉलम को उठाया, ith कॉलम पे रख दिया। इसको हम लोग सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है, ith रो को उठाया, jth रो पे रख दिया, और jth रो को उठाया, ith रो पे रख दिया। उसको हम सिंबल में कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसको अगर बोलना चाहें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। इसे क्या बोलेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। और इसे क्या बोलेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल, हाँ उससे भी पहले क्या बात है कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों के लिए वैलिड है। याद रखना इस बात को। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है। और इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को हम यूज करके मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल नंबर 1। हमने एक मैट्रिक्स कैपिटल ए मैट्रिक्स ले लिया, 2 3 4 5 -1 0 8 6 3 4 2 9। एक हमने किस ऑर्डर का, ये है 3/4 ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का एक हमने मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो इसमें रोज एंड कॉलम इक्वल होते। तो हमने एक 3/4 ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स में हमने क्या लिखा, ऐसे लिखा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज में जो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया कि यहां पे हमने क्या किया, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना, इसको हमने यूज किया। इसमें हमने क्या लिखा, R2 को हमें क्या करना है, R2 रो को चेंज करना है, मीन्स R2 को R3 रो से इंटरचेंज कर देना है और R3 को R2 रो से इंटरचेंज कर देना है। मीन्स R2 को उठाओ R3 पर रख दो, R3 को उठाओ R2 पे रख दो। ठीक है, तो इसमें सेकेंड रो और थर्ड रो चेंज होगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो फर्स्ट रो है ना हमारा, ये चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। चेंज क्या होगा हमारा, चेंज होगा फर्स्ट रो, ये होगा फर्स्ट रो हमारा चेंज, ये फर्स्ट रो चेंज होगा, और ये हमारा जिसको मैं रेड से शेड कर रहा हूं, और सेकेंड रो ये चेंज होगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा। अब अगर हमने इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो क्या होगा, ये कॉलम और ये दोनों रोज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो हमारा मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। मान लो मैट्रिक्स चेंज होने के बाद हमें मैट्रिक्स मिल गया बी, तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताओ। पहले मैंने क्या बोला कि फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, मतलब फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट रो को तो हमने चेंज नहीं किया, ये हो गया 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब ये सेकेंड रो पे क्या रखना है हमें, थर्ड रो, और थर्ड रो पे हमें क्या रखना है, सेकेंड रो। मीन्स ये थर्ड रो को उठाओ और सेकेंड रो पे भेज दो, और ये सेकेंड रो को उठाओ थर्ड रो पे भेज दो, यही काम करना हमें।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 9। देखो सेकेंड रो पे हमने थर्ड रो के एलिमेंट्स डाल दिए। 3, 4, 2, 9 क्या हमारा थर्ड रो का एलिमेंट है ना, उसको हमने सेकेंड रो पे डाल दिए और थर्ड रो में सेकेंड रो के एलिमेंट डाल दिए। तो ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 6। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हमने यूज कर लिया। ठीक है, ऑर्डर चेंज होगा क्या, तो ऑर्डर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ये भी 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया हमने, किस में लगाया, ए मैट्रिक्स में। तुम चाहो तो बी मैट्रिक्स में फिर फर्दर कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। मान लो कि हमने फिर इसमें यूज कर लिया, क्या यूज किया, R1 लिखा, ऐसे लिखा R3। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि तुम्हें फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर देना है। अब इस बार ये जो सेकेंड रो है ये चेंज नहीं होगा, ये जो सेकेंड रो है ये चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सा रो होगा, चेंज हमारा रो होगा एक फर्स्ट रो, ये चेंज होगा, और ये जो थर्ड रो है ये चेंज होगा, सेकेंड रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बी मैट्रिक्स पे ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया, अप्लाई कर दिया। तो अगर अप्लाई कर दिया तो फिर हमें क्या मिलेगा, देखो तो यहां पे हमें क्या मिल गया, मान लो कि मैट्रिक्स सी बन गया, बिकॉज दो रोज आपस में इंटरचेंज हो गए तो मैट्रिक्स भी क्या हो गया, मैट्रिक्स भी चेंज हो गया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, क्या चेंज होगा हमारा, फर्स्ट रो पर क्या डालेंगे, थर्ड रो, तो थर्ड रो को उठा के फर्स्ट रो बना दिया, मीन्स ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। और सेकेंड रो एज इट इज रहेगा 3, 4, 2, 9, 3, 4, 2, 9। ठीक है, और थर्ड रो पे कौन सा रो डालेंगे, फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर रहेगा 3/4। अभी मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया ये किस पे किया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे किया। तुम इस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को तुम स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी कर सकते हो, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस फर्स्ट जो है हमने लिया, इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, जो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिया उसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आ जाओ सेकेंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एग्जैक्टली सेम है। अभी इसके लिए क्या हो रहा था, अब यहां पे हमने रो के लिए काम कर रहे थे, यहां पे किसके लिए काम करेंगे, कॉलम के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, फिर हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, इस बार एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर का। मान लो ले लिया -1, 0, 3, 4, 2, 9, -6, 4 एंड 8। ये हमने ले लिया क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 3/3 ऑर्डर का। कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये हो गया 3 कॉलम, ये हो गया हमारा C1 फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा C2 सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा C3 थर्ड कॉलम, ये हो गया हमारा R1 फर्स्ट रो, ये हो गया हमारा R2 सेकंड रो और ये हो गया हमारा R3 थर्ड रो। 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स पर एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। क्या किया वो यहां पे मैं लिखता हूं। मान लो मैंने ऐसे बोला C2 इंटरचेंज और इसको मैंने कर दिया C3, ऐसे मैंने बोला, ऐसे कर दिया। इसका क्या मतलब है, ये वाला हमने एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। इसका क्या मतलब है कि सेकंड कॉलम को उठाओ, मतलब ये जो सेकंड कॉलम है इसको उठाओ और ये जो हमारा थर्ड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम को क्या करना है, सेकंड कॉलम को उठा के थर्ड कॉलम पे डाल दो और थर्ड कॉलम को उठा के सेकंड कॉलम पे डाल दो, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। और ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, ये चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ये चेंज नहीं होगा, ये कॉलम चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जब हमने ये एलिमेंट्री
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया तो फिर हमें मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने कॉलम को चेंज कर दिया। तो मैट्रिक्स चेंज होकर क्या आ जाएगा, मान लो कि बी मैट्रिक्स आ गया, तो फिर हमारा बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, बी मैट्रिक्स बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा जैसे था। ये हो गया फर्स्ट कॉलम हमारा -1 4 एंड -6। अब ये सेकंड कॉलम पे क्या होगा, थर्ड कॉलम डाल देंगे। थर्ड कॉलम क्या हमारा 398, तो यहाँ डाल दिया 398 डाल दिया। और ये थर्ड कॉलम पे सेकंड कॉलम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 4। ठीक है ना। तो ये भी हमारा ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो इसको हमने बी मैट्रिक्स मान लिया। फिर इस बी मैट्रिक्स पे चाहो तो तुम फर्दर एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। कितनी बार भी, अनलिमिटेड टाइम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे क्या बेनिफिट है, तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं तुम्हें इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। मान लो कि इसमें हमने ऐसे कर दिया, C1 इंटरचेंज C3 कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो ऐसा करने के बाद हमें एक सी मैट्रिक्स मिल गया। तो सी मैट्रिक्स मिला तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम की जगह थर्ड कॉलम डाल दिया। थर्ड कॉलम क्या है 0 2 4, तो यहाँ पे डाल दिया 0 2 एंड 4। सेकेंड कॉलम चेंज नहीं होगा तो सेकेंड कॉलम एज इट इज रह गया 3 9 8। और थर्ड कॉलम पे उठा के फर्स्ट कॉलम डाल दिया तो क्या हो गया -1 4 एंड -6। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर चेंज होगा क्या, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऑर्डर एज इट इज रहेगा, ऑर्डर नहीं चेंज होता है। ये भी 3/3 ऑर्डर होगा। अब तुम फिर चाहो तो फर्दर सी मैट्रिक्स पे फिर कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या यूज है, इनवर्स निकालने में काम आएगा, वो आपको भी आगे बताया जाएगा। तो पहले हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पे। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमारे पास, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे लिखेंगे RI और इसको एक एरो डाल के KRI, जहां पर हमने बोला कि K इज नॉट इक्वल्स टू 0। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमारा, कॉलम वाइज, इसको हम ऐसे लिखेंगे CI एरो डाल के KCI, या J ले लो CJ CJ वेयर K इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे हमने बोल दिया। अब इसका क्या मतलब है तुम ये देख लो, इसका क्या मतलब है, पहले इस पर आते क्या मतलब है इसका। हमने क्या लिखा RI, एक एरो लगाया, उसके बाद हमने क्या लिखा KRI। इसका ये मतलब है कि ith रो के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर K इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। K हमारा क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि jth कॉलम के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर K इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। K हमारा एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, देख लो। एक हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। एक हमने 3/4 ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। इसमें मैंने ऐसे लिख दिया R2 -1/2 R2, ऐसे लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि सेकेंड रो के पास जाओ, सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को, सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को क्या करो, किससे मल्टीप्लाई करो, -1/2 से। ये मतलब है इसका। तो बस देख लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा कि मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो मैट्रिक्स चेंज होने के बाद मान लो कि बी मैट्रिक्स मिला, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो, बार बार बोल रहा हूं कि फर्स्ट रो और हमारा थर्ड रो चेंज नहीं होगा। जिस पे हम लोग अप्लाई करते हैं ना, जैसे R2 पे अप्लाई किया तो सिर्फ सेकंड रो चेंज होता है, फर्स्ट रो थर्ड रो चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा -1 0 3 एंड 4, और सेकंड रो चेंज होगा। सेकंड रो को क्या करोगे, इस 2 पे, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1/2 से। फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1/2 से। फिर 6 को मल्टीप्लाई करोगे -1/2 से। फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे -1/2 से। तो 2 को अगर -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, -1। फिर 9 को अगर -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, -9/2। फिर 6 को अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा हमें, -3।
और 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो देख लो सेकेंड रो चेंज हो गया। अब थर्ड रो एज इट इज रहेगा, -1, 3, 8 एंड 7। ठीक है, फिर तुम चाहो तो फर्दर इस बी मैट्रिक्स पे फिर फर्दर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं कॉलम के लिए। यहां पे हमने एक ए मैट्रिक्स ले लिया, -3, 0, 8, 4, 5, 6, 9, 8, -1, 0, 3 एंड 4। एक मैट्रिक्स ले लिया। क्या ले लिया हमने? 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। इस पे एक हम लोग पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो ऐसे देखो तुम। इस पर हमने ऐसे लिखा CI या फिर अच्छा C2 को क्या हमने किया 1/7 C2 ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड कॉलम है, मीन्स ये वाला जो कॉलम है सेकंड कॉलम, ये चेंज होगा। फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम चेंज नहीं होगा, इसको समझना है। और सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को तुमको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/7 से। तो हमने इस ए मैट्रिक्स पर ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, तो मान लो कि हमें बी मैट्रिक्स मिल गया। तो बी मैट्रिक्स में क्या होगा? फर्स्ट कॉलम चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा 3, 5, -1 रह जाएगा। सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 0 को 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा। फिर 6 को अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 6/7 हो गया। फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1/7 से तो ये 0 हो गया। फिर थर्ड कॉलम चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा, तो ये हो गया 8, 9, 3। फिर ये हो जाएगा 4, 8, 4। तो ये हमारा क्या हो गया मैट्रिक्स आ गया। ऑर्डर चेंज नहीं होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए। अब आते हैं 5th एंड 6th पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे चैप्टर में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5th, इसमें हमने क्या लिखा वो देखो। और ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6 रो वाइज क्या लिखेंगे वो देखो। इसको हमने ऐसे लिखा, RI एरो डाला, RI प्लस K RJ। यहां लिखा क्या CI प्लस K CJ। यहां पे क्या हमारा K इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, अगेन K इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये देखो। देखो अगर हमने ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखा, इसका ये मतलब है सबसे पहली बात कि ये जो RI है, ith रो है, ये चेंज होगा। और ये जो jth रो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको समझना है। यहां क्या है, इसमें जो हमारा ith कॉलम है ये चेंज होगा, और ये जो jth कॉलम है ये चेंज नहीं होगा। इसको पहले ध्यान में रखना है। और बाकी दूसरे जितने भी कॉलम्स हैं इस केस में वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ कौन सा कॉलम चेंज होगा? सिर्फ ith कॉलम चेंज होगा, jth कॉलम भी चेंज नहीं होगा। इसमें ith रो चेंज होगा और jth रो चेंज नहीं होगा। बाकी ith रो को छोड़कर जितने भी रो है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा ith रो, इस केस में सिर्फ ith कॉलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दो ऑपरेशंस को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ये पहला 5th में आते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्या कि तुम jth रो, बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से, jth रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करो और ith रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दो। अब वर्ड आता है क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? उसके अपोजिट एलिमेंट। जैसे अगर मैं बोलूं ना कि यहां पे एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये बी मैट्रिक्स, इसको देखो। मैं अगर बोलूं कि इस 9 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है, तो 9 का अपोजिट एलिमेंट खोजना फर्स्ट रो में क्या है, वो 8 है।
फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं मैं। अगर बोलूं कि इस 9 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है, ये है ना फर्स्ट रो, और ये है हमारा सेकेंड रो। तो अगर मैं बोलूं कि 9 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है, तो 9 के जस्ट अपोजिट एलिमेंट क्या, 8। तो ये 8 इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है इस 9 के क्रॉसपॉन्डिंग। अब अगर मैं बोलूं कि -1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है सेकेंड रो में, तो -1 के जस्ट अपोजिट एलिमेंट क्या है, 5। ये 5 सेकेंड रो में भी है, तो -1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड रो में 5 है। इस बात को समझना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो में, तो इसके जस्ट अपोजिट जाओ, तो फर्स्ट रो में 4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया, ठीक है। यहां अगर ये सारी बात समझ में आ गई है तो अब देखो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि यहां क्या बोला कि jth रो के हर एक एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करो और ith रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, मान लो ऐसे, ठीक है। चलो यही मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स ले लिया। हमने ले लिया एक मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स ले लिया। इसमें हमने क्या किया, सॉरी, यहां पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया इस बी मैट्रिक्स पर। एक हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखो हमने लिखा ऐसे R1 प्लस 2R2 ऐसे लिखा, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को, बात को सुनना ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई करो। मीन सेकेंड रो का ये जो -1 है ना, पहला एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इसके इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होगा फर्स्ट रो में वो क्या, -1, उसमें ऐड कर देना है। मतलब क्या है कि -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और -1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है, ये -1, उसमें ऐड कर देना है, ये मतलब है। फिर हमें क्या करना है, सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट क्या, -9/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर -9/2 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो में, वो है 0, उसमें ऐड कर देना है, 0 में ऐड कर देना है। फिर -3, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर -3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है, 3, इस 3 में ऐड कर देना है। फिर 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड कर देना है। मतलब क्या होगा, और चेंज क्या होगा, चेंज हमारा सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये सेकेंड रो और थर्ड रो चेंज नहीं होगा, इसको भी समझना ध्यान में। तो अगर मैंने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो हमें मैट्रिक्स जो मिलेगा, मान लो कि वो मैट्रिक्स चेंज होके सी मैट्रिक्स बन गया, तो सी मैट्रिक्स क्या होगा, चेंज क्या होगा सी मैट्रिक्स में, इसको देखो। पहले क्या करना है, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या, -1, तो -1 को किससे हमने मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो ये आ गया -2। इसको ऐड कर देना है, किस में ऐड कर देना है, -1 में। तो इसको ऐड करना -1 में, इसका क्या मतलब है, प्लस करना हमें -1 में, यही है हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, -2 -1, तो क्या मिल जाएगा, -3। तो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, -3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, -9/2 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है, इस पूरे को ऐड करना है। किस में ऐड करना है, इस -9/2 के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है फर्स्ट रो में क्या है, 0, उसमें ऐड कर देना है। तो क्या होगा, 0, ये 2 कैंसिल, 0 -9 क्या हो गया, -9। तो फिर यहां पे आ जाएगा -9, ठीक है। फिर हमें करना क्या है, फिर हमें ये सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या, -3, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और फिर इसको ऐड कर देना है, किस में, इस -3 के जो अपोजिट एलिमेंट है ना फर्स्ट रो में क्या है, 3 में, तो इसको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 6 क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फिर 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 0 × 2। फिर इसको हमें ऐड करना है, किस में, 4 में, तो क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा।
तो ये हमारा फर्स्ट रो चेंज हो गया, ठीक है, फर्स्ट रो क्या हुआ हमारा, चेंज हो गया। सेकंड रो और थर्ड रो चेंज होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि चेंज सिर्फ फर्स्ट रो होगा, सेकंड रो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और थर्ड रो तो ऑब्वियस सी बात है चेंज नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 -9/2 -3 0 -1 3 8 एंड 7, ये हमारा आ गया मैट्रिक्स आ गया आफ्टर अप्लाइंग दिस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस सी भी हमारा सी मैट्रिक्स क्या है, ये तो हमारा एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी हमारा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर मैंने बोला क्या, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है, दोनों में वैलिड है, किसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब मान लो कि सी मैट्रिक्स पर एक और मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया, क्या यूज किया, सेकेंड रो को चेंज कर किया, क्या किया, R2 -3 R3 ऐसे लिख दिया। मान लो कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यूज किया। तो सबसे पहली बात की चेंज क्या होगा, चेंज होगा सेकेंड रो, चेंज हमारा ये सेकेंड रो चेंज होगा, थर्ड रो चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट रो तो ऑब्वियस सी बात है वो भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज हमारा सिर्फ क्या होगा, सेकेंड रो। अब करना क्या हमें कि जो चेंज होगा वो ये होगा, सेकेंड रो ये चेंज होने जा रहा है, बाकी फर्स्ट रो और थर्ड रो चेंज नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, हमें थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या, -1, ध्यान से सुनना, थर्ड रो का पहला एलिमेंट है। अच्छा, उससे भी पहले मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 को चेंज किया, R2 प्लस ऑफ -3 R3 ऐसे लिख सकता हूं। यहां पे अगर मैं, अच्छा बताओ, ये जो हमारा है ये लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे कि थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और R2 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको हम क्या रीड करेंगे कि थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना है और R2 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देना है। एक ही बात है, एक ही बात है ना, कि तुम करो क्या कि थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दो, या थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दो, बात तो बराबर है, एक ही बात है। तो चाहे हम ऐसे लिखे चाहे हम ऐसे लिखे, चाहे हम ये काम करें चाहे ये काम करें, बात तो एक ही है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये हमारा मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स क्या होगा, चेंज होगा सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स चेंज होकर मान लो डी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। तो चेंज क्या होने जा रहा है, सेकेंड रो चेंज होने जा रहा है। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट रो को मैंने लिख दिया ऐसे, -3 -9 -3 एंड 4, फर्स्ट रो को लिख दिया। सेकेंड रो चेंज होगा तो सेकेंड रो छोड़ दिया, और उसके बाद फिर थर्ड रो लिखते हैं, -1 3 8 और 7। अब सेकेंड रो पे हम डालेंगे। सबसे पहले थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या, -1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में, बात समझो, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है, R3 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, इस -1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड रो में क्या, -1 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। देखो एक बात मैं बताता हूं, मैं बोलूं कि अल्फा में बीटा सब्ट्रैक्ट करना है, अल्फा में बीटा सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात को समझो ध्यान में। तो अल्फा माइनस बीटा होगा, मैं बोलूं कि बीटा में अल्फा सब्ट्रैक्ट करना है तो बीटा माइनस अल्फा होगा। तो यहां पे क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो -1 को, ये थर्ड रो का एलिमेंट है ना, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो क्या होगा, -1 × 3 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, -1 में से। तो ऐसे लिखेंगे, अगर तुमने ऐसे लिख दिया -1 × 3 माइनस ऐसे लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं बोल रहे, ये वाली बात बता रहे, ठीक है ना। थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिख करना हमें। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये तो हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा +3, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, ये 2। अब आ जाओ,
फिर थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट है 3, तो इस 3 को हमें क्या करना है, इस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, -9/2 में से, इसको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा ये -9/2 और ये क्या हो जाएगा -9, तो क्या हो जाएगा -9 -18/2 -27/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -27/2। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट उठाए, क्या है हमारा 8, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, थर्ड रो का जो तीसरा एलिमेंट 8 उसको तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना -3 में से, तो ऐसे लिखेंगे -3 माइनस क्या होगा 8 × 3, तो क्या होगा -3 -24 -24 क्या हो जाएगा -27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -27, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस 7 को, ये जो 7 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 में से, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 0 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 - 7 × 3 क्या हो जाएगा -21, तो यहाँ क्या आ जाएगा -21। तो ये होता है हमारा, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, इस बात को समझना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल अब कॉलम का ले लो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कॉलम का भी एक एग्जाम्पल ले लो, सॉरी मान लो कि एग्जाम्पल लिया हमने, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, चलो एक को यहीं से मैट्रिक्स उठा लेते हैं, यहाँ से ये सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग सी, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया सी, इसमें हमने एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, क्या किया, R2 को चेंज किया, R2 + 3R1 ऐसे लिख दिया। तो अगर हमने ऐसे लिखा तो चेंज क्या होगा, हमारा सेकेंड रो चेंज होगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, सॉरी ये कॉलम है ना यार, तो कॉलम पे करेंगे ना काम। मैंने ऐसे लिखा C2 को चेंज किया, C2 + 2C1 ऐसे लिखा, तो चेंज क्या होगा, हमारा सेकंड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेकंड कॉलम चेंज होगा और थर्ड कॉलम भी चेंज नहीं होगा, तो चेंज हमारा सिर्फ सेकंड कॉलम होगा, ये हमारा सेकंड कॉलम चेंज होगा। अब करना क्या है, फर्स्ट कॉलम का जो ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम जो है इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें लेना है, क्या -1, बात को सुनना ध्यान से, पहले तो सेकंड कॉलम को छोड़ देना, हटा ही देना, सेकंड कॉलम की जगह क्या लिखना है, चलो मैं लिखते हुए चलता हूं। सेकंड कॉलम पहले लिख लो -1 3 और 2, फर्स्ट कॉलम हमारा चेंज नहीं होगा, सेकंड कॉलम चेंज होगा, थर्ड कॉलम चेंज नहीं होगा, 2 और 4 एंड फोर्थ कॉलम भी चेंज नहीं होगा, 6 9 5 ये भी चेंज नहीं होगा, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, 3/4 ही रहेगा। अब करना क्या, हमें ध्यान से सुनो, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट उठाया, ठीक है, -1, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और इसको हमने ऐड किया, यहाँ पे प्लस है, ऐड किया सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो इस -1 को हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इससे 2 से, सेकंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0, तो इसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 0 - 2, तो ये हो गया -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या करना है हमें, फिर फर्स्ट कॉलम का ये जो पहला एलिमेंट है 3, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो 3 × 2 किया, फिर ऐड करना है हमें किस में, 4 में,
3 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड कॉलम में क्या है 4 है ना, तो इसमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट उठाया 2, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया अगेन 2 से, और इसके जो सेकंड कॉलम का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 3, इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 करेंगे +3 हो जाएगा, ये क्या होगा 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 + 3 = 7, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 7। ठीक है, ये 10 है, 3 2 9, 3 10 2 9, 3 10 2 9, 3 10 2 9, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एक छोटा नेगेटिव वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि इस डी में हमने ये अप्लाई किया, C3 - C2 कर दिया। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं C3 + -1 × C2, ऐसे बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे रीड करेंगे कि सेकेंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना, -1 से, और थर्ड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देना है। या तो फिर मैं ऐसे बोलूं कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट में से सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल सा बात है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट में क्या करो, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चेंज क्या होगा, चेंज हमारा थर्ड कॉलम चेंज होगा, ये वाला कॉलम चेंज होगा, थर्ड कॉलम चेंज होगा, ये तो फोर्थ कॉलम, मैंने ये कॉलम चेंज होगा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम चेंज नहीं होगा। तो इस पे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, तो मान लो कि हमें ई मैट्रिक्स आ गया, तो ई मैट्रिक्स होगा क्या वो देख लो। पहले चेंज क्या होने जा रहा है, चेंज होगा हमारा थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम -1 3 एंड 2, और सेकंड कॉलम 2 -2 10 एंड 7, और फिर हमारा जो फोर्थ कॉलम है 6 9 5, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब होगा हमारा चेंज थर्ड कॉलम, तो क्या करना है, इस थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 8 में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -2 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2 ऐड करना है। कैसे हम लिखेंगे वो यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 8 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है -2, तो ये हो जाएगा 8 + 2, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। फिर थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2 में 10 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में 2 नहीं करना है। 10 में 2 बोलेंगे तो इसका मतलब कि सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट यहाँ पे क्या, थर्ड कॉलम के एलिमेंट में सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। फिर यहाँ पे क्या होगा 4 - 7, तो 4 - 7 क्या होगा -3, तो ये हो गया -3, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ऑर्डर चेंज नहीं होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के बाद, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इस टाइप के जो अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होता है, बट वेल डिफाइंड स्टेप होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और खुद से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है ना, इनवर्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते, तो एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।